गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग रिसेंटली अभी गोवा घूम के आए हैं और यहाँ से हम बाय फ्लाइट गए थे क्योंकि ट्रेन की जर्नी 15 या 16 घंटे की थी। तो बच्चे के साथ जाना होता है, तो अगर ट्रेन में ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा, या फिर आपका बच्चा ऐसा हो पेशेंस वाला जो 15-12 घंटे आराम से निकाल सकता है तो ही आप जाओ। मेरा बच्चा मतलब इतना पेशेंस वाला नहीं है जो 1-1.5 घंटे तक ही एक आराम से जगह पे बैठ पाता है, और वो भी हमें ऐसा वैसा कुछ एडजस्ट करके उसको बिठाना पड़ता है। तो हम बाय फ्लाइट गए थे, तो हम 1 घंटे और 10 मिनट में गोवा एयरपोर्ट उतर गए थे। वहाँ से हमने टैक्सी की और नॉर्थ गोवा गए थे। पहले नॉर्थ गोवा 2 दिन रुके हम लोग। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग निकल गए थे साउथ गोवा के लिए। वहाँ से साउथ गोवा की जर्नी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की है। और हम गुजरात से जो गोवा गए थे वो 1 घंटे और 10 मिनट की हमारी जर्नी रही थी, लेकिन वो कुछ लंबा ही सफ़र मुझे लग गया था, लेकिन मज़ा आया। और ये सीज़न नहीं थी घूमने की, लेकिन कोई बात नहीं, घूमने का टाइम था तो हम लोगों ने घूम लिया। और जनरली हम लोग कहीं भी घूमने जाते तो रिसोर्ट में ही रुकते, हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं निकलते। बच्चे के साथ फिर मज़ा नहीं आता है, तो अच्छा है रिसोर्ट में पड़े ही रहो, क्योंकि वैसे भी हम लोग वैकेशन मोड पे होते हैं तो आराम चाहिए हम लोगों को। और वहाँ पे भी हमने मतलब अंजुना बीच गए थे, कोला बीच गए थे और पैलोलियम गए थे, और वहाँ के नाम भी कुछ अलग ही होते हैं तो शायद बोलने में भी मिस्टेक हो जाएगी। इसका बागा बीच भी गए थे और मज़ा आया था, और मैं आपको इसकी क्लिप आगे दे देती हूँ। ये हम लोग पहुँच चुके हैं वडोदरा एयरपोर्ट पे, जहाँ हमने बोर्डिंग करवा दिया था, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं एडजस्ट हुआ था। आरिस की फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट जर्नी थी तो उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो उसके पीछे पीछे ही हम सब लोग लगे रहे। हम 6 एडल्ट और 2 बच्चे गए थे। आप अगली जर्नी में जुड़े रहे, आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ। हे ला 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 हा 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 हा। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए। ये हम पहुंच गए थे नॉर्थ गोवा, जहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकने वाले थे। ये हमारा रूम था होटल का। कलर बहुत अच्छा था, उन लोगों ने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे मच्छर बहुत रहते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा थी तो इस वजह से मैंने ये जो साइड ग्लास है वो ओपन नहीं किया था। बाहर स्विमिंग पूल था, मतलब हमारा 2nd फ्लोर पे था। ये हम पहुँच गए हैं अंजुना। गोवा में ऑलमोस्ट सब रेस्टोरेंट बीच साइड पे है, तो जो लहर आती है उसका आवाज़ इतना मज़ा आता है, खाते खाते आवाज़ सुनने में बहुत शांति भी लगती है वहाँ पे। ये हम निकल चुके हैं डिनर करके गोवा की सड़कों पे रखड़ने के लिए। चलते चलते हम पहुँच जाएंगे हमारे रूम पे। इतना क्यों याद आ रही हो?
एक्सपेक्ट ट्रेन से कूद कर लौटा हूं? हे, नॉट पॉसिबल. You know what they're saying? Life is like a roller coaster ride. What do you say? पर तुम तो यहाँ हो ही नहीं, किससे पूछो? ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में. ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में. धरती सजी. ऐसे दोस्तों के ग्रुप में जाओ ताकि आपके बच्चे भी संभल जाए. कौशिक भाई और पार्थ भाई ने ही मेरे आरिस को संभाल लिया था. ऐसे उठा उठा के, काफ़ी जगह ऐसी होती है कि बच्चे चल नहीं पाते, तो ऐसे उठा के घूम लेते ये लोग. मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ. दिल ये फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला, तेरे गुलाबी होंठों को देख मैं तो पिघला पिघला पिघला. तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के. गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के. खींच के खींच के खींच के, आंख मीच के आंख मीच के आंख मीच के, हर हर. खींच के खींच के खींच के, आंख मीच के आंख मीच के आंख मीच के. ये हम बागा बीच से रिटर्न में फैट फिश नाम का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे गए थे. यहाँ आपको जो अच्छी लगे वो तरीके से फ़िश साइज़ में दिखाएंगे, उसके बाद वो पकाएंगे. ये पता नहीं ऊपर क्या था, ये मुझे पता नहीं चला है अभी तक. वो लोग कुछ बोल रहे थे लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. और यहाँ पे क्रैब भी ज़िंदा था. ये हम निकल चुके हैं साउथ गोवा के लिए, जहाँ 3 दिन हम लोग रुकेंगे. यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे और क्लीन हैं. नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की जर्नी काफ़ी लंबी थी, मतलब 2.5-3 घंटे लग गए थे हमें पहुँचने में, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था. वहाँ गोवा कार्निवल था, इसकी वजह से. ये हम जो रिसोर्ट में रुके थे उसके बैक साइड का है, उन लोगों का प्राइवेट बीच था, तो आप किसी भी टाइम पे आ जा सकते थे. लेकिन रात को 6:30 के बाद वो लोग वहाँ पे नहीं जाने देते थे, शायद कोई सेफ्टी इश्यू होगा.
मैं आगे आपको कुछ दिखाती हूँ। चलिए, मैंने कुछ देख लिया है आगे फटाफट से। ये देखिए, यहाँ छोटा सा क्रैब है, बहुत सारे गड्ढे हुए थे तो मुझे लगा ही कि यहाँ क्रैब हो गए। और स्टार फिश भी जिंदा थी। हम लोग दूसरे ही दिन कोला बीच गए थे। कोला बीच अगर आप कपल में जा रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चे के साथ जा रहे हो तो किसी को साथ में लेके ही जाए, क्योंकि 200 स्टेयर्स उतरने रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद कायाकिंग करना होता है। बच्चों को मज़ा ही आता है अगर 3 साल के हो जाते, उससे बड़े भी बच्चे होते हैं तो। जो बच्चे शौकीन रहते मेरे आरिस की तरह, उसको बहुत मज़ा आया था कायाकिंग करने में। अगर आप गोवा गए हो और ये हेयर ब्रीडिंग नहीं करवाया तो गोवा घूमे ही नहीं हो ऐसा लगेगा। तो ये करवाए, बहुत मज़ा आता है और इजीली छूट भी जाता है घर पे आके। 5 दिन गोवा में कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। और ये हम बड़े ही भरे हुए दिल से घर वापस जा रहे हैं। किसी को भी आज अच्छा नहीं लग रहा है घर जाने में, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई है ही नहीं ठिकाना। हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो मैं मेरे आरिस के लिए क्ले लेके ही जाती हूँ, ताकि वो आधा घंटा इसके साथ लगा रहता है क्ले के साथ। इसी के साथ मेरा वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय।